मैं राजस्थान के जवानों को नमस्कार करता हूं। साथियों, अभी फ़िलहाल धरने को समाप्त कर दिया गया है। आप सबको मैं सूचना देना चाहता हूं कि हमें लगभग 15 दिन का समय मिला है, जिसमें कुछ मांगें आपकी क्लियर कर दी जाएंगी। कुछ मांगें हमने बहुत लंबा चौड़ा मांग पत्र नहीं बनाया था। आप इस चीज़ को ज़रूर देखना कि 15 दिन के अंदर हम आपके पास में क्या रिजल्ट लेके आते हैं। हालांकि कमजोरी आप लोगों की रही, वरना आज ही हम कुछ लेके निकलते, आज नहीं 10 दिन लग जाते। कमजोरी आप सबकी रही, आप इस इंतज़ार में रहे। मेरे बार बार कहने के बावजूद भी आप इस इंतज़ार में रहे कि धरना बरसों चलेगा। बरसों कोई धरने नहीं चला करते हैं। चलाने के लिए हमें वहाँ पर उपस्थिति देनी होती है। आप घर पर हैं, आपका धन्यवाद। जो धरने में आए मैं उनका ज़िंदगी भर आभारी रहूँगा। आगे से अगर कोई धरने वरने की कोई बात की जाए तो सोच समझ के कहना। 100% संख्या और घर बार का काम छोड़ के आ सको तो मुझे धरने के लिए बोलना। अन्यथा जैसा जो मिल रहा है मैं अपनी मेहनत से जो कर सकता हूँ आपके लिए करके और आपके भविष्य को उज्जवल बनाऊंगा। साथियों, जो सोशल मीडिया पर बड़ी बड़ी बात करने वाले लोग हैं, यहाँ गला फाड़ने के लिए जो लोग आए, उनकी कोई परवाह नहीं करेगा। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। हमारे को धरना समाप्त इसलिए करना पड़ा कि ठोस आश्वासन नहीं, हमारी कल कार्रवाई होगी मांगों पर, और उसके लिए हमारे जो एक कमेटी का गठन करके हमें बुला लिया गया है। कल हम हमारे हाथों से वो कार्रवाई करेंगे। जो मांग बजट में शामिल होने की होगी वो बजट में शामिल कर दी जाएगी, और जो मांग पूरी होने की होगी उस स्तर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद सभी को जो आज यहाँ पर आए। आज बहुत अच्छा धरना, राजस्थान का बहुत अच्छा सफल धरना हुआ। उसी हिसाब से जो धरना सफल हुआ उसी हिसाब से सबको रिजल्ट भी मिलेगा। जो घर में बैठे हुए हैं, जो व्हाट्सएप पर नेतागिरी करते हैं, व्हाट्सएप पर धरने चलाते हैं, तो सिर्फ साथियों सोशल मीडिया पर आह्वान और बुलावे दिए जाते हैं। यकीन मानो ऐसी ठंड के अंदर इसमें तपना, इस ठंड में भी तपना और तप कर अपनी मांग को पूरा कराना, उसको संघर्ष कहते हैं। संघर्ष अगर अगली बार कराना हो तो ये तय करके आना कि हम पूरे राजस्थान के जवान एक साथ ही निकलेंगे। आप कल रुको, परसों रुको, नेता ये कर गया वो कर गया, ये कहना बहुत आसान काम है। तो इस आसानी को छोड़िए, या फिर आप अपने भविष्य में बहुत खुश हैं तो कम से कम मेरे भ्रम को तोड़िए कि जलगन जी आप हमारी तरफ से फ्री हैं। आप भी भ्रम में हैं और मुझे भी भ्रम में रख रखा है। तो ऐसे समय खराब करने की बजाय आप सब साथियों आगे से मानस बनाओ, जो होगा वो हम आपके पास रिजल्ट लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज धरने को सफल बनाया उन क्रांतिकारी मूर्तियों को मैं उनका आभारी रहूंगा। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश की तरफ से और समस्त भारत देश के क्रांतिकारी साथियों की तरफ से मैं उन साथियों को विशेष नमन करना चाहूँगा जो इतनी ठंड के अंदर आकर अपने हक और अधिकारों के लिए अपनी आवाज़ बने। आदरणीय साथियों, माननीय सदस्यगण ने वैसे तो विस्तार में बता ही दिया है कि किस उद्देश्य से धरना किया गया था और धरने का आगाज क्यों करना पड़ा था। कुछ साथी आदरणीय साथी को तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाकर राजनीतिक तबके का साथी बताने की कोशिश करते हैं। उन साथियों को मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि आज कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं, दूसरी तरफ जिस साथी को कांग्रेस पार्टी का नेता बताया जाता है, आज हमारा साथी हमारे साथियों की क्रांति के लिए, हमारे साथियों की जरूरत मांगों को लेकर हमारे साथियों के साथ यहाँ पे धरना कर रहा है। दूसरी चीज़ें अपडेट उन साथियों को ये बता दें, जो बोलने वाले हैं वो तो ये भी बोलेंगे कि एक ही दिन में धरना क्यों उठाया गया। आप साथियों ने जवानों को गलत गाइडलाइन करने की कोशिश की कि ड्यूटियाँ चली जाएंगी धरने पर जाने से। मैं उन साथियों को ये आगाज करता हूँ, यदि ये बोलने आए हूँ स्पेशल, यदि धरना करने से और मांग मानने से ड्यूटी चली जाती तो देश के जवानों को, राजस्थान के जवानों को ऐसी ड्यूटियों की जरूरत नहीं। हक और अधिकार की लड़ाई राजस्थान के जवान खुलकर लड़ेंगे। और उनको ये भी बताने आया हूँ 15 दिन के अंदर अंदर जिन जवानों की जायज मांगों को लेकर गलत अधिकारियों ने और गलत हमारे ही साथियों ने गलत गाइडलाइन करके ड्यूटी गई थी, उन साथियों की ड्यूटी भी दोबारा से बहाल होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजस्थान के साथियों के साथ साथ समस्त देश के साथियों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और सभी साथियों से आग्रह करता हूं कि जो सोशल मीडिया पे आपको ज्ञान बांटने वाले लोग हैं, या तो वो धरातल पर आए या हमारे विभाग का कुछ करके दिखाएं, जब हम उनको नेता मानेंगे। नहीं तो हमारे ये नेता सही हमारे लिए तो, और हमें उन नेताओं की ज़रूरत है, भले ही वो किसी भी
ओहदे के हैं, किसी भी पार्टी के हैं, जो होमगार्ड के हित की बात करता है, जो होमगार्ड के हित की आवाज़ उठाता है, वो होमगार्ड का नेता है, उसको नेता कहने का अधिकार है। और आप साथियों को मैं ये आग्रह करना चाहूँगा कि भविष्य के अंदर योजनाबद्ध तरीके से होमगार्ड के भी जवानों की लड़ाई लड़ी जाएगी। और ये खुशी के साथ और जज्बे के साथ और जुनून के साथ कहते हैं, होमगार्ड जवानों की एकता बढ़ती जा रही है। दिल्ली जम्मू के बाद जम्मू आह्वान करके आए थे दिल्ली जाने का, दिल्ली का आयोजन कामयाब रहा। दिल्ली के बाद राजस्थान की रणभूमि में एक धरने का एक संकेतिक आज हुआ और विधानसभा जब राजस्थान की चलेगी, आप साथियों ने वहाँ को ये देखने को मिलेगा कि आपके हक और अधिकार में कई फैसले होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देने से पहले आगे जब भी भविष्य में ऐसे साथी एक क्रांति करने का जिसमें जुनून है, जो आपकी आवाज़ बन के सच्चे मन से क्रांति करना चाह रहे हैं, उनकी आवाज़ बने, न कि गलत गाइडलाइन करने वालों की। जब आप आवाज़ बनोगे, आपकी संख्या ज़्यादा होगी। संख्या बल ही न्याय और निर्णय तय करता है कि हमें क्या मिलना चाहिए। जय हिंद, सत।